नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैलेंडर का दूसरा लेक्चर। हमने अब तक बेसिक बातें कैलेंडर की जान ली थी। आज हम अगले पड़ाव पर जाएंगे। बेसिकली यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, एक तारीख दी जाती है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 मई। एग्ज़ाम्पल है 2020 में कौन सा वार था, कौन सा वार था, यानी सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा वार था। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि हम कुछ कोड की ज़रूरत है हमें। तो साधारण वर्ष के लिए कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144025236 अब इसको ध्यान में कैसे रखें, ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग का 144 यानी 144 और लास्ट में 146, ये ध्यान में रख देंगे। और बीच में जो है, जो 5 का स्क्वायर 25 आता है तो 025, और 6 का स्क्वायर 36 आता है 036। यानी लगातार कैसे रहेगा वो 144 मतलब 144 025 036 146। सिर्फ लीप वर्ष में दो, जनवरी और फरवरी के दो कोड बदलेंगे। सिर्फ 1 का 0, 1 - 1 0 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा। आप -1 याद रख सकते हैं। लीप वर्ष अगर रहे तो जनवरी में से 1 माइनस कर देना 0, और फरवरी में से 1 माइनस कर देना 3। ऐसे हमारे कोड बाकी इधर सेम ही रहेंगे लीप वर्ष के लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक। तो हमें इसका काम है, अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और वो बार बार सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। और उसी समय हमको शताब्दी कोड की भी ज़रूरत गिरी। जैसे 1750 की बात कर रहे हैं, या 1760 की बात कर रहे हैं, 56 की बात कर रहे हैं, तो हमें 1700 का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे 1800 की बात करें तो हमें 1800। अब यहाँ पर 2020 की बात करते तो 2000 का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे हमें निकालना है। पहले दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीने का कोड। मैं यहाँ पर महीना कोड लिखता हूँ, महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस, इसमें ही प्लस है, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कुल कितने लीप वर्ष है उस शताब्दी में, उनका संयोग करना है और डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर ये दिनांक, वर्ष, महीना कोड, शताब्दी कोड और लीप वर्ष, इसका संयोग करके 7 से उसे भाग देना है। तो जब भी हम यहाँ पर भागेंगे तब जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा अपना, वो अपने काम का नहीं, जो शेष रहेगा। समझ लीजिए यहाँ पर 37 आ गया। अब 7, उसको हम 7 से भाग देंगे। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, यानी एक शेष रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष। और अगर पूरा भाग जाता है तो 0 का जाएगा, यानी शेष मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ। और शेष यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कब कहाँ तक रह सकते हैं, 6 तक, क्योंकि 7 शेष नहीं रह सकते। हम 7 से भाग दे रहे, यानी 7 यहाँ ऊपर अगर 7 रहा तो 7 7 1 का 7 मतलब 0 रह जाएगा। मतलब क्या है, इस पर 0 से 6 तक 1 2 3 4 5 6।
अब अगर शेष 0 अगर आता है तो वार कौन सा होगा? शनिवार। वन अगर आता है तो एक एक रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब हम ये सॉल्व कर लेंगे। सॉरी। अब दिनांक क्या है? 2 प्लस वर्ष क्या है? 2020। 2020 नहीं डालना है, आखिरी के 2 डिजिट 20। महीना कोड अब मई है, मतलब मई का कोड है 2। एक मिनट। महीने का कोड मई, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, प्लस शताब्दी कोड 2020 यानी 2000 का कोड लिख देंगे हम 6। और यहाँ पर लीप वर्ष मतलब इस शताब्दी वर्ष में 2020 तक कितने लीप वर्ष आए, यानी 2001, 2000 नहीं पकड़ना है, मतलब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। और 2020 है तो ये 20 से इनको 4 से डिवाइड कर देना, 4 पंच 20, मतलब 5। यहाँ पर शेष वाली रकम हमारे काम की नहीं, जो कुल कितना आए ये हमारे काम का है 5। मतलब 2001 से 2020 तक 5 लीप वर्ष आए, हमें उनका सहयोग लिखना है। ये लीप वर्ष है या नहीं है ये हमें देखना नहीं है, उनको डिवाइड कर देना है 7 से। तो इसका सहयोग होगा 20, 2 22, 22 और 2 24, और 6 30 और 5 35। 35 डिवाइड बाय 7, 7 5, यानी शेष कितना रहेगा? 0। पूरा भाग जाएगा, शेष रहेगा 0। हमें वो जो आंसर आता है उनका काम नहीं है, जो शेष रहता है वो देखना है, शेष कितना रहता है। तो यहाँ पर शेष 0 रहता है, 0 यानी 0 यानी शनिवार, मतलब 2 मई 2020 का वार था शनिवार। हमारा आंसर आ गया शनिवार। आप दूसरा भी देख सकते हैं। हम देखेंगे 26 जनवरी 1950, इसमें कौन सा दिन था? तो इस फॉर्मूले में एक सर क्या रहेगा? दिनांक है। अब जनवरी आता है तो हमें देखना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदलता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड। अब ये कब बदलेगा? अब हमें देखना पड़ेगा 1950 लीप वर्ष है या नहीं है। अगर जनवरी या फरवरी आता है तभी ज़रूरत है हमें देखने की वो लीप वर्ष है या नहीं है। मैं देखता हूँ, ये 50 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 नहीं जाता है भाग, मतलब ये लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो फिर कोड कौन सा आएगा? 1 महीने का। तो मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ, दिनांक है 26, वर्ष है 50, महीना कोड है 1, शताब्दी कोड 1900 मतलब 0, और लीप वर्ष कितने आए? अब 50 को और डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, 4 12 चौकट 12, मतलब 12 बार लीप वर्ष आए, मतलब +12। उसको डिवाइड करता हूँ 7 से। इसका कुल करता हूँ मैं 50 और 26 76 77, 77 और 12 87 89 डिवाइड बाय 7।
कितने होते हैं? 5। 5 यानी क्या हो गया? गुरुवार। 26 जनवरी को गुरुवार था। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आगे भी और है, लेकिन इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।